मिनट मैं बताती हूँ, स्टोरी बताती हूँ। मेरे यहाँ भाई है शिव प्रकाश शुक्ला, मेरे भैया हैं। मैं दुनिया की सबसे लकी गर्ल हूँ कि ये मेरे भैया हैं। परसों मैसेज पे बात हुई, मैंने लास्ट में भैया से पूछा कि भैया इस बार भैया दूज पे क्यों नहीं आए, और बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, अधूरा सा लगा। भैया भैया बोलते हैं कि कोई किसी के बिना नहीं कुछ भी किसी के बिना अधूरा नहीं रहता है, सब आगे बढ़ जाते हैं, सब चलता है। मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा है, कुछ पूरा होके भी एकदम अधूरा है। मैं बना लूंगी 56 भोग, डांस कर लूंगी, पार्टी शार्टी सब कर लूंगी, यदि तुम नहीं आए ना तो मेरा पूरा घर अधूरा है। और ये मेरे कजन ब्रदर नहीं है, मैं कहती हूँ ना कि भगवान जी ने इन्हें स्पेशली मेरे लिए भेजा है। सच में इतने सपोर्टिंग भाई शायद किसी के होते होंगे यार, इतने सपोर्टिंग, सब पता ही नहीं, मेरे सारे राज भाई जानते हैं। और मतलब कान्हा जी की, मतलब मैं शायद कान्हा जी से कनेक्ट कर पाई हूँ इतना, कान्हा जी करती रहती हूँ तो शायद इन्हीं लोग की कृपा है। ये इनकी स्पिरिचुअल फैमिली की वजह से मैं आज स्पिरिचुअल हूँ। हमारे नाना जी जो बहुत स्पिरिचुअल थे, वो सारी चीजें इन लोगों से मुझे मिला, मुझे मेरे फादर से कम मिला है जितना मुझे मेरी इनकी फैमिली से मिला है। सो आई एम टू लकी कि ही इज माय ब्रदर। और यहाँ रुचि दीदी बैठी हैं। माँ प्लीज भैया, मैं चाहती हूँ प्लीज आइए, ही इज माय ब्रदर। सच में सब कुछ अधूरा है। यहाँ पे रुचि दीदी बैठी हैं। माँ क्या होता है ना, कोई इनसे सीखे, इनके जैसी माँ, इनके जैसी बड़ी बहन शायद कहीं हो ही नहीं सकती। और मैंने लिखा था कि मंदिर का प्रसाद है माँ, सच में आशीर्वाद है माँ, भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए हर बच्चों के पास है माँ। और ये रियलिटी है कि ये मेरे पास है तो ये सेकंड मम्मा यही है। कल 12 बजे रात को कॉल की और मैंने की, लिखी हो क्या पढ़ोगी, मतलब मुझसे ज़्यादा यदि किसी को फिक्र है मेरे लिखने की, मेरे पढ़ने की और मेरे परफॉर्मेंस की तो उन्हें, और वो जानती कहती है तुम बेस्ट करके आओगी, वो उन्हें मुझ पे इतना कॉन्फिडेंस उतना खुद पे नहीं है। तो थैंक यू सो मच दीदी, इस प्यार के लिए, स्नेह के लिए। मुझे लगता है कि शायद मेरी सगी बहन भी इतना नहीं कर सकती जितना आप कर देती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता जितना आप कर देती हैं मेरे लिए। थैंक यू। अब मैं अपनी कविता पढ़ूंगी। और मैं पुरुषों पे ही लिखती हूँ, सबको पता है, और ये भी मैंने लिखा है। और मेरी एक आदत है कि मैं भावनाओं के विपरीत जाके लिखती हूँ। यदि मैं बहुत दुखी हूँ तो मैं बहुत प्रसन्न, इतना प्रसन्न ना लिख दूंगी ना, इतनी खुशी की बात लिख दूंगी कि समझ ही नहीं आए ये रो रही थी, ये रोते हुए लिखी है, हाँ पता ही नहीं चलेगा। हर चेहरे को ये चेहरा गुनाहगार सा लगता है, मोहब्बत के वफाई में मर्द गुनाहगार सा दिखता है। वो उसको कह तो दे अपना, वो उसको कह तो दे अपना, वो उसकी हो ना सकती है, मोहब्बत के रिहाई में मर्द गिरफ्तार सा दिखता है। उसकी मर्यादा को कायम रखने का ये अंजाम देखा उसने, कि उसकी मर्यादा को कायम रखने का ये अंजाम देखा उसने। अब सीधा साधा सा मर्द गुनहगार सा दिखता है, और सारी कमाई लगा दी उसकी खुशियों के हिफाजत में, कि सारी कमाई लगा दी उसके खुशियों के हिफाजत में, उसके बाद भी जमाने को ये मर्द गुनहगार सा दिखता है। उसे शौक था हर मर्द से खेलने का जाना, कि उसे शौक था हर मर्द से खेलने का जाना। जमाना जानकर ही मुझे वफादार समझता है,
थैंक यू फॉर योर लव। और कुछ अच्छा सुनते हैं, कल ही पढ़ी थी मैं। नहीं, आप सुना दीजिए, उसके बाद हम आपको अच्छा सुनाएंगे। बचपन बीत चुका है मेरा, कि बचपन बीत चुका है मेरा, नादानी मुझ में अभी भी बाकी है। कि बचपन बीत चुका है मेरा, नादानी मुझ में अभी भी बाकी है। खिलौने गुम हो गए हैं सारे, खिलौने गुम हो गए हैं सारे, निशानी अभी भी मुझ में बाकी है। पूछ के देखो तुम जरा मुझसे कभी, कि पूछ के देखो जरा तुम मुझसे कभी, हरकतें बचकानी मेरे अंदर अभी भी बाकी है। कोई हमें इतना खूबसूरत बता सकता है, कि कोई हमें इतना खूबसूरत बता सकता है, कि सिर्फ तारीफ शब्द से सजा सकता है। मोहब्बत हुई तो एक बात पता चली, कि मोहब्बत हुई तो एक बात पता चली, कोई इस नाचीज को भी रानी बना सकता है। क्यों कर जीना। और कुछ सुनना है?